अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और मुहर्रमुल हराम का महीना काबिल एहतराम महीना है और बड़ी अज़मत वाला महीना है। और मुहर्रम के महीने में रोज़े रखने की बड़ी फ़जीलत वारिद हुई है और ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम के महीने में आशूरा के दिन के रोज़े रखने की फ़जीलत अहादीस मुबारका से साबित है, यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा। इस रोज़े की बड़ी फ़जीलत अहादीस मुबारका से साबित है। रमज़ान के अलावा बाकी 11 महीने के रोज़ों में अगर सबसे ज़्यादा अफजल रोज़ा है तो वो यौम आशूरा का रोज़ा है। और यौम आशूरा का रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके एक साल के पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। इतना बड़ा सवाब यौम आशूरा के रोज़े रखने का है। और जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर मिली कि यहूद भी आशूरा के दिन का रोज़ा रखते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा साल सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से फरमाया कि जब तुम रोज़ा रखो तो 9 मुहर्रम का भी रोज़ा आशूरा के रोज़े के साथ मिला लिया करो। और 9 मुहर्रम का रोज़ा मिलाना भी 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ ये मुस्तहब है। और फुक़ाहे इकराम ने 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ में यौम आशूरा के रोज़े के साथ में 9 मुहर्रम के रोज़े रखने को मुस्तहब करार दिया है। और जो शख्स सिर्फ यौम आशूरा का रोज़ा रखते हैं, 9 मुहर्रम का रोज़ा नहीं मिलाते हैं, तो फुक़ाहे इकराम ने सिर्फ आशूरा के रोज़े रखने को फिर मकरूह तंज़ीही करार दिया है। या तो वो 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा मिला ले या 11 मुहर्रम का रोज़ा मिला ले। वो इस वजह से ताकि यहूद की मुशाबहत ना हो, क्योंकि यहूद भी आशूरा के दिन का रोज़ा रखते हैं, तो उनकी मुशाबहत से बचने के लिए हमें ये अमल करना चाहिए, या तो 9 मुहर्रम का रोज़ा आशूरा के रोज़े के साथ मिला ले या 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ में 11 मुहर्रम का रोज़ा मिला ले। अगर किसी ने 9 मुहर्रम का रोज़ा रख लिया 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ तो भी ठीक है, और अगर 10 मुहर्रम के साथ में 11 मुहर्रम का रोज़ा मिला लिया तो ये भी अमल ठीक है। दोनों तरीक़े से आप इस बात पर अमल कर सकते हैं। वैसे तो मुहर्रमुल हराम का पूरा महीना ही काबिल एहतराम महीना है, अज़मत वाला महीना है। आशूरा के अलावा आप पूरे महीने के अंदर रोज़ा रख सकते हैं। इस पूरे महीने में रोज़े रखने के बारे में भी एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजल तरीन रोज़े रमज़ान के बाद मुहर्रम के महीने के रोज़े हैं, और फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल तरीन नमाज रात की नमाज है, यानी तहज्जुद की नमाज है। तो इस हदीस से हमें मालूम होता है कि मुहर्रमुल हराम के पूरे महीने हम कभी भी रोज़े रख सकते हैं। और इस रोज़े रखने का कितना बड़ा सवाब है, इस बारे में भी मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यौम अरफा का रोज़ा रखेगा तो उसके 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। और जो शख्स मुहर्रम के महीने में एक रोज़ा रखेगा तो उसको हर रोज़े के बदले में 30 रोज़ों का सवाब मिलेगा। इतना बड़ा सवाब मुहर्रम के महीने में रोज़े रखने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। एक बात और समझ लीजिए, बहुत से हज़रात ये मालूम करते रहते हैं कि हमें रमज़ान के रोज़े रखने की नीयत तो मालूम है कि हम उस दुआ को पढ़ लेते हैं, हम नीयत कर लेते हैं, लेकिन मुहर्रम के महीने में जो रोज़े हम रखते हैं, इस रोज़े की नीयत कैसे की जाए। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, इस बात को भी समझ लीजिए कि नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। अगर आपने दिल में ये नीयत कर ली कि मैं मुहर्रम के महीने का इस दिन का रोज़ा रख रहा हूँ, तो आपके रोज़े की नीयत हो गई।
کیونکہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک آپ اپنی زبان سے الفاظ ادا نہ کر لے، تو صرف آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ لیا کریں کہ میں عاشورہ کے دن کا نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی نیت کر کے تو سویا ہے رات میں کہ میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھوں گا یا محرم کی فلاں تاریخ کا روزہ رکھوں گا، اور وہ رات میں نہیں اٹھ سکا، وہ رات میں سحری نہیں کھا سکا، تو اب اس کے لیے، کیونکہ وہ رات کے اندر نیت کر کے سویا تھا، تو اس کی یہی نیت روزہ رکھنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔